एक लड़का 100-100 ग्राम की 3 गेंदों को 1-1 मीटर लंबी डोरियों से बांधकर क्षैतिज रथ में घुमा रहा है। यदि सबसे बाहर वाली गेंद की चाल 6 मीटर प्रति सेकंड हो तो डोरियों में तनाव ज्ञात कीजिए। यदि लड़का गेंदों को अधिकाधिक तेजी से घुमाने लगे तो कौन सी डोरी पहले टूटेगी? ठीक है, तो द्रव्यमान दिया हुआ है हमें गेंदों का कितना है, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3, कितना है 100 ग्राम। ठीक है, तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आएगा हमारा, 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हमें दिया हुआ है डोरी की लंबाई कितनी है, 1-1 मीटर की। फर्स्ट गेंद तक की लंबाई कितनी है, 1। यहाँ तक कितनी होगी दूसरी डोरी की, 2। और तीसरी डोरी की कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, 1-1 मीटर की है तीनों, तो ये हो जाएगी 3। सेकंड बॉल की हो जाएगी हमारी 2 और फर्स्ट बॉल की कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे r3 इज इक्वल्स टू 3 मीटर, r2 इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी ये हमारी 1 + 1 2 मीटर, और r1 कितनी हो जाएगी 1 मीटर। ये इस पे इसकी वजह से तनाव लग रहा है तीनों बॉलों पे। ठीक है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अब हमें बताना क्या है, ये बताना है कि यदि लड़का गेंद को अधिकाधिक तेजी से घुमाने लगे तो कौन सी डोरी पहले टूटेगी। हमें बताना है कि कौन सी डोरी पहले टूटेगी, तो इसके लिए हम डोरी में उत्पन्न तनाव निकाल लेंगे। ठीक है, तो जिस डोरी पे सबसे अधिक तनाव होगा वही डोरी हमारी सबसे पहले टूटेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, कोणीय चाल निकाल लेंगे। ठीक है, और हमें चाल दी हुई है सबसे बाहरी गेंद की कितनी है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से कोणीय चाल निकाल लेंगे हम, कितनी होगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू v3 अपॉन r3। ठीक है, v3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, और r3 कितना दिया हुआ है हमें 3, तो कितना हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड। ये हो गई हमारी कोणीय चाल 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे सबसे बाहरी गेंद में, गेंद 3 में उत्पन्न तनाव। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे कितना आएगा, गेंद 3 में उत्पन्न तनाव कितना जाएगा, T3 इज इक्वल्स टू mr3 ओमेगा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, द्रव्यमान कितना जाएगा 0.1, और रेडियस कितनी है हमारी थर्ड बॉल की 3, और कोणीय चाल कितनी आई है 2, तो 2 का वर्ग कर देंगे यहाँ पे, तो तनाव कितना जाएगा हमारे पास तीसरी गेंद में उत्पन्न 1.2 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरी गेंद में उत्पन्न तनाव। अब ऐसे ही गेंद 2 के लिए लिख लेंगे, गेंद 2 में उत्पन्न तनाव। ठीक है, कितना जाएगा T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 इक्वल्स टू अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल कितना होगा mr2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, T3 की हमें पता है कितनी है 1.2, प्लस द्रव्यमान कितना है 0.1, और सेकंड वाली गेंद की त्रिज्या कितनी है हमारी, लंबाई 2, और कोणीय चाल कितनी आई है हमारे पास 2 का वर्ग। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमारे पास सेकंड बॉल में उत्पन्न तनाव कितना आएगा 2 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड बॉल में उत्पन्न तनाव। अब हमें थर्ड बॉल में और निकालना है। ठीक है, थर्ड बॉल में कितना हो जाएगा T1 माइनस T2, और इजिकल्स टू अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो कितना जाएगा T1 गेंद 1 में, गेंद 1 में उत्पन्न
तनाव कितना हो गया हमारा T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू MR1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू हमने भी निकाली थी, कितनी आई थी हमारे पास 2 प्लस द्रव्यमान कितना है 0.1, डोरी 1 की कितनी लंबाई है 1, कोणीय चाल कितनी है 2 का वर्ग। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास T1 इज इक्वल्स टू 2.4 न्यूटन। ठीक है, तो डोरी 1 में कितना तनाव है 2.4 और T2 में कितना आया था 2 न्यूटन और T1 में आया था हमारे पास 1. T3 में आया था 1.2 न्यूटन। तो जिस गेंद में सबसे अधिक तनाव उत्पन्न होगा वो गेंद हमारी सबसे पहले टूटेगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तनाव किस में उत्पन्न हो रहा है डोरी T1 में। तो सबसे पहले हमारी कौन सी डोरी टूटेगी अधिक तेजी पर घुमाने पर, पहली वाली डोरी सबसे पहले टूटेगी। ठीक है।